उसके लॉकर में बहुत सारा गुल्लक, बहुत सारा रिजर्व और बहुत सारा फंड रखा हुआ है। अब वो रिजर्व और वो फंड कौन से पार्टनर को किस हिसाब से मिलेगा, तो आज यही टॉपिक हम इस वीडियो में, एक छोटी सी वीडियो में समझेंगे। तो भाई एक ऐसा टॉपिक जिसमें 90% बच्चे अक्सर एग्जाम में गलती करके आते हैं और वो गलती आप ना करें, इसके लिए जरूरी है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो भाई हमारा चल रहा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसके ऑलरेडी 2 लेक्चर मैं आपको समझा चुकी हूँ और ये है आज हमारा 3rd लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे रिजर्व और फंड की। सो क्या होता है रिजर्व और फंड? आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट में से जब कुछ पैसा सेव कर लेते हैं, ठीक है, आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट में से जब कुछ पैसा सेव कर लेते हैं, क्यों करते हैं सेव? ताकि फ्यूचर के में अगर आपको फ्यूचर में किसी भी तरीके का कोई नुकसान होता है ना, कुछ अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है, तो उस लॉस की भरपाई आप इसमें से कर पाए। सो उस पार्ट को हम बोलते हैं रिजर्व या फिर फंड। तो क्या होता है रिजर्व या फिर फंड? तो भाई रिजर्व या फिर फंड हमारे प्रॉफिट का ही एक पार्ट होता है, हमारे प्रॉफिट का ही एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, जिसको हम अलग से गुल्लक में रख लेते हैं ताकि अगर फ्यूचर में किसी भी तरीके का अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है तो उस लॉस को कंपनसेट हम इस रिजर्व में से या इस गुल्लक में से कर लेंगे। बस इसी गुल्लक को हम बोलते हैं रिजर्व या फिर फंड। क्या बोलते हैं? रिजर्व या फिर फंड। तो बच्चे लोग, हम पढ़ रहे थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसमें हमने देखा था कि 2 पार्टनर हैं ए और बी, उनका पहले रेशो था 1:1, दैट इज ओल्ड रेशो, और अब नया रेशो हो गया उनका 3:2। लेकिन भाई रेशो चेंज होने से पहले, रेशो चेंज होने से पहले इन पार्टनर्स का कुछ रिजर्व या कुछ फंड बना हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब रेशियो चेंज होने से पहले अगर पार्टनर्स के बीच का जो भी रिजर्व या जो भी फंड होगा, तो वो रिजर्व और वो फंड हम पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो के हिसाब से बांट देते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। आप और मैं, हम दोनों पार्टनर हैं, ठीक है। हमारा आज तक रेशो क्या था? 1:1, यानी कि इक्वल रेशो था। अब आज से हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा रेशो चेंज हो जाएगा। अब आज से पहले हमने क्या बना रखा है? अपना रिजर्व बना रखा है, अपना एक फंड बना रखा है। तो भाई वो रेशो के चेंज होने से पहले का रिजर्व या फिर फंड है, तो उस रिजर्व और फंड को हम किस रेशो में बांटेंगे? पुराने रेशो में जो आज से पहले का था, या फिर नए रेशो में? सो ऑब्वियस की बात है, पुराना रिजर्व है, पुराना फंड है, तो किस में बटेगा? पुराने रेशो में ही बटेगा, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म में जो भी रिजर्व, जो भी फंड होगा, ठीक है, और पार्टनर्स का रेशो चेंज हो गया है, तो चेंज होने से पहले जो ओल्ड रेशो होगा, उस रिजर्व और उस फंड को हम इन पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आती है? तो अब बच्चे, ये जो हमारा रिजर्व और जो हमारा फंड होगा, ये हमारे सारे पार्टनर के ओल्ड रेशियो में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अरे बात समझ? हमारा सारा जितना भी रिजर्व, जितना भी फंड होगा, वो सारे पार्टनर के पुराने रेशियो में हम उसको क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सारे रिजर्व, सारे फंड, सारे पार्टनर के पुराने रेशियो में बांट दिए जाते हैं, एक्सेप्ट प्रोविडेंट फंड। बच्चे, प्रोविडेंट फंड क्या होता है? प्रोविडेंट फंड वो फंड होता है जिसको आप अपनी ही सैलरी से, एम्प्लॉय की सैलरी से काटा जाता है और एक गुल्लक में इकट्ठा करके रख दिया जाता है, और जो वो पैसा एम्प्लॉय का जब रिटायरमेंट होता है तो वो पैसा एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो भाई जो प्रोविडेंट फंड होता है, उस पे पार्टनर यानी मालिक का अधिकार नहीं होता, उस पे किसका अधिकार होता है? उस पे अधिकार होता है एम्प्लॉयज का, हमारे वर्कर्स का। तो भाई प्रोविडेंट फंड पार्टनर्स के बीच में नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पार्टनर का नहीं है, वो एम्प्लॉय का है। प्रोविडेंट फंड के अलावा जितने भी रिजर्व, जितने भी फंड होंगे, वो सारे पार्टनर के सारे ओल्ड रेशो में क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्लियर है? तो कौन सा फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा पार्टनर्स के बीच में? प्रोविडेंट फंड। कौन सा फंड? प्रोविडेंट फंड। अब आप मुझे बताएं, अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो क्या वो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में? नहीं। अगर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है तो वो भी नहीं होगा। अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड है
तो भाई वो भी नहीं होगा। तो प्रोविडेंट फंड के आगे मेरे बच्चों आप कुछ भी लगा दो, इम्प्लॉय, पब्लिक, स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज, है तो वो प्रोविडेंट फंड ही, है तो वो हमारे वर्कर्स और इम्प्लॉयज का ही, उस पर पार्टनर का अधिकार नहीं होता, तो वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कभी नहीं होगा। उसका स्लोली अधिकार किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज का और वर्कर्स का। क्लियर है? तो सारे रिजर्व, सारे फंड, सारे पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, अब बच्चे इन रिजर्व्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इन रिजर्व्स और फंड को भी हम दो पार्ट में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से रिजर्व? एक होता है हमारा जर्नल रिजर्व या जर्नल फंड, और एक होता है हमारा स्पेसिफिक फंड या फिर रिजर्व। ठीक है, एक होता है स्पेसिफिक फंड या स्पेसिफिक रिजर्व, और एक होगा जनरल रिजर्व या जनरल फंड। तो क्या होता है जनरल रिजर्व या जनरल फंड? तो भाई ऐसा रिजर्व जो फ्यूचर के किसी भी लॉसेस के लिए यूज किया जा सकता है, इट इज कॉल्ड जनरल रिजर्व या जनरल फंड। बट द स्पेसिफिक रिजर्व और स्पेसिफिक फंड क्या है? ऐसा रिजर्व, ऐसा फंड जो स्पेसिफिक खर्चों के लिए यूज किया जा सकेगा। फिर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आपने अपने घर में दो गुल्लक बनाए, एक जनरल गुल्लक और एक स्पेसिफिक गुल्लक। वो स्पेसिफिक गुल्लक किसके लिए बनाई है? वो आपने बनाई है अपने घूमने फिरने के लिए। तो अभी क्या हुआ, अगर आपको घूमने फिरने जाना है तो आप कौन सी गुल्लक से पैसा निकालेंगे? ऐसी गुल्लक जो आपने घूमने पर्पस के लिए बनाई है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई है। बट अगर मान के चलिए कि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई या आपको पार्टी करनी है, तो उसके लिए आप कौन सी गुल्लक यूज करेंगे? ऐसी गुल्लक जो कि जनरल है, जो किसी भी पर्पस के लिए यूज की जा सकती है। ठीक है, तो सेम ऐसी बिजनेस में भी होती है, यानी पार्टनरशिप फॉर्म में भी होती है। तो दो टाइप के रिजर्व होंगे, ऐसा रिजर्व जो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं किसी भी अनएक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए, और दूसरा होता है स्पेसिफिक फंड या स्पेसिफिक रिजर्व जो स्पेसिफिक खर्चों के लिए यूज की जाएगी। और मेरे बच्चों इसमें दो तरीके की रिजर्व और फंड की हम बात करेंगे। पहला वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर फंड, और दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फिर फंड। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर आपको सीखना है और बहुत डिटेल में जाके अगर आपको वो सीखना है, जिसके लिए आपको अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। तो इंतजार कीजिए इस वीडियो का। तब तक हम बात करते हैं हमारे जनरल रिजर्व या फिर जनरल फंड की। तो बच्चे क्या है जनरल रिजर्व और जनरल फंड? तो जनरल रिजर्व और जनरल फंड क्या हुआ? एक ऐसा रिजर्व, एक ऐसा फंड जिसे पार्टनर किसी भी खर्चों के लिए क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था? पार्टनर्स के रेशियो चेंज होने से पहले, पार्टनर्स का रेशियो चेंज होने से पहले हमारे फॉर्म में रिजर्व और फंड पड़ा हुआ है। तो इस रिजर्व और फंड को हम बांट देंगे हमारे पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। अब मेरे बच्चों ये जो रिजर्व होता है, ये जो रिजर्व होता है, ये क्या होता है? लायबिलिटी होता है, राइट? फर्म के पास जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट का हिस्सा क्या होता है? रिजर्व। तो फर्म के लिए प्रॉफिट क्या होता है? लायबिलिटी। तो रिजर्व भी क्या होगा? लायबिलिटी। अब फर्म के लिए प्रॉफिट और रिजर्व लायबिलिटी क्यों होता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको डिस्कस करूंगी इस टॉपिक के बारे में अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, तो अभी रिजर्व और फंड क्या होती है? फर्म के लिए लायबिलिटी होती है, और ये लायबिलिटी जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। और बच्चों जब लायबिलिटी खत्म होती है तो क्या होती है? डेबिट होती है। जब लायबिलिटी खत्म होती है तो क्या होती है? डेबिट होती है। तो कैसे करेंगे हम इसको? देखो, जो भी जनरल रिजर्व है वो होगा डेबिट, फंड है तो फंड डेबिट होगा, और ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सारे पार्टनर के कैपिटल में, इनके ओल्ड रेशियो में। अब बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? जब रिजर्व का पैसा पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, राइट? और जब कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। तो रिजर्व खत्म हुआ इसलिए डेबिट हुआ, पार्टनर्स की कैपिटल रिजर्व से बढ़ी
और ये बढ़ी इसलिए वो क्या होगी, क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इस रिजर्व को हम बांट देंगे इनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं, ए एंड बी आर टू पार्टनर sharing profit and losses equally। ए और बी दो पार्टनर है और ये अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं, कैसे, इक्वली। ठीक है, नाउ देयर रेशियो बिकम, अब इनका रेशियो हो गया 2:1 एंड ऑन दिस डेट, और इस डेट पे, ठीक है, इनके पास जर्नल रिजर्व है 50,000 रुपीज का, पास दी जर्नल पास कीजिए। अब कैसे करेंगे बेटा, जर्नल रिजर्व कितना दिया हुआ है अपने को, 50,000, तो ये बनाया फटाफट हमने हमारे जर्नल का कॉलम। ठीक है, अब रिजर्व हम क्या करेंगे, हम इस रिजर्व को अपने पार्टनर के पुराने रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। तो रिजर्व लायबिलिटी है, लायबिलिटी खत्म होगी तो डेबिट होगी, जनरल रिजर्व या फंड जो भी है अकाउंट डेबिट, और ये लिखी मैंने डेबिट वाले कॉलम में कितनी, 50,000। ठीक है, और अब इसको हम बांट देंगे एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। और क्या रेशियो बच्चे इनका, पुराना है इनका इक्वल, तो 50,000 को बांट देंगे इक्वल रेशियो में इंटू 1/2, ऐसे 50,000 इंटू 1/2, तो ये आ गया हमारा 25,000, तो ये आ गया 25,000। अब आप कहेंगे मैम ये जो हमें न्यू रेशियो दे रखा है उसका क्या करें, तो भैया कभी कभी ना हमें क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीजें दे रखी होती है, ठीक है, जिनका हमारे से कोई वास्ता नहीं होता, और ये क्यों दे रखी होती है, ताकि आप लोगों को ये धोखा दे पाए और इस धोखे से आप कंफ्यूज हो जाए, और कंफ्यूज होके आप अपना क्वेश्चन क्या कर दें, गलत कर दें। तो इस बहकावे में नहीं आना है, इस धोखे में नहीं आना है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, ठीक है, और बाकी सब चीजों को इग्नोर करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ओल्ड रेशियो चाहिए था, रिजर्व हमें दे रखा था, रिजर्व को बांट दिया हमने पार्टनर्स के रेशियो में, इनके ओल्ड रेशियो में, और ये जो नया रेशियो है ये बाहर में जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, राइट। ओके, सो ये था हमारा रिजर्व का सिंपल सा टॉपिक। ठीक है, कौन सा रिजर्व, जब जनरल रिजर्व होता है। अब हम बात करेंगे हमारे स्पेसिफिक रिजर्व की, लेकिन अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप मुझे कमेंट करें, उसके लिए मैं बनाऊंगी बहुत ही सिंपल सी आप लोगों के लिए एक वीडियो। कोई क्वेश्चन भी अगर आपको परेशान करता है तो वो क्वेश्चन भी आप मुझे भेज सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और हाँ, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो अपने 3 दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। बाय बाय।